नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे। आज की दूसरी बड़ी खबर पर बढ़ रहे हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे दिल्ली में हैं और एक नई पारी की शुरुआत करने की कोशिश में हैं। टीम अन्ना के टूटने के बाद यानी अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी सहयोगी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, अलग हो गए अन्ना से। उसके बाद पहली बार अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली आने से पहले अन्ना ने कहा कि भविष्य में वो कोई अनशन नहीं करेंगे, वो आंदोलन के जरिए ही लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है, वो बिल्कुल भी निराश नहीं है। ये कहना है अन्ना हजारे का। अन्ना ने अपने भविष्य की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे वो आज रिटायर्ड सेना के अधिकारियों से मिले हैं, आईएएस अधिकारियों से और आईपीएस अधिकारियों से बात कर रहे हैं और इसके बाद वो अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। उम्मीद है कल इस बारे में वो चर्चा कर सकते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी राजनीति या राजनीतिक पार्टी को एक विकल्प नहीं माना अपने आंदोलन का। हालांकि अन्ना ने केजरीवाल से चल रहे विवाद पर कहा है कि उन केजरीवाल से कोई मतभेद नहीं है। मथुरा में भगवान कृष्ण के जल से भरे हुए चुपचाप उनको पूछे, लेकिन हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हमारे रास्ते दो हो गए तो मंजिल एक ही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को हमें निर्माण करना है। पॉलिटिक्स में जाने से वही उनका इरादा है, आंदोलन से जाने से हमारा वही इरादा है, तो हम आपस में लड़ना क्यों? सबके सजेशन लेकर आंदोलन की दिशा तय होगी और 1.5 साल तक ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। अभी इनके सब बातें होने के बाद, आंदोलन की दिशा तय होने के बाद 1.5 साल मैं देश में घूमते रहूंगा। तो 1.5 साल यानी अगले आम चुनाव तक का अन्ना हजारे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। पूरे आंदोलन पर अन्ना की हर फैसले पर नजर रखते रहे उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त। उमा शंकर, आपसे समझना चाहेंगे क्या आगे अन्ना हजारे के लाखों करोड़ों समर्थक देश में जानना चाहते हैं कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफी कंफ्यूजन रहा कि राजनीतिक पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, अरविंद केजरीवाल से टूट गए, तमाम खबरों ने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया। जानना चाहते हैं लोग ये किस दिशा में जा रहे हैं अन्ना हजारे। जी देखिए, जब से अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अलग हुए हैं, दोनों के बीच एक लव एंड हेट का जो रिलेशन है वो नज़र आता है, जो कि बयानों में, ब्लॉग वार्ता में या फिर इंटरव्यू के जरिए सामने आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती अन्ना हजारे के सामने ये होगी कि जिस सामाजिक आंदोलन का हवाला देकर या फिर कह सकते हैं कि बहाना बनाकर वो अरविंद केजरीवाल से अलग हुए हैं, उस सामाजिक आंदोलन को स्थापित और उसको साबित करने की होगी कि वो अकेले अपने बूते पर उसको साबित कर सकते हैं। माना जाता रहा है अब तक कि अन्ना हजारे सिर्फ एक चेहरा रहे हैं और इस पूरे जो आंदोलन के पीछे का जो दिमाग है वो अरविंद केजरीवाल का रहा है। तो अब अन्ना हजारे पे ये चुनौती होगी कि वो अपनी न सिर्फ अपने चेहरे के जरिए लोगों को जोड़ें बल्कि सांगठनिक क्षमता भी दिखाएं, और यही वजह है कि वो तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो जितने लोगों से भी लें, उनको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो अरविंद केजरीवाल की तरह सांगठनिक क्षमता वाले लोग हों। और खासतौर पर जैसा कि इस पूरे आंदोलन के दौरान देखने को मिला है, मीडिया का जो एक इस्तेमाल या मीडिया को साथ लेकर चलने की बात है, तो उस फ्रंट पे भी अन्ना हजारे को खुद को साबित करना होगा। दुविधा भी यहाँ पे ये है कि अन्ना हजारे अपना केंद्र दिल्ली में रखते हैं या फिर रालेगंज सिद्धि में या दोनों जगहों पर। तो ऐसे में भी जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है वो रहेगी। 2 केंद्र से आप अगर आंदोलन को चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाए। तो अन्ना हजारे के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनको ये साबित करना होगा कि जो आंदोलन जिस भी रूप में उभरकर सामने आया ये उनके जरिए हुआ था, उनके चेहरे के जरिए हुआ था। एक और अहम बात कि ये दोनों आपस में जितना कम बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर करें और अपने काम पे ज्यादा फोकस लगाएं, तो शायद इससे भी मदद मिलेगी कि अन्ना हजारे अपने आप को किस स्तर पे आगे दिखा पाते हैं। एक आखिरी बात कि आगे जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो रामदेव का हो या किसी और संगठन का प्रोग्राम हो, अन्ना किस मंच पे दिखते हैं इससे भी तय होगा कि आगे आखिर वो सोच क्या रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों की नजर है अन्ना हजारे क्या कर रहे हैं और देखना होगा आगे क्या होता है उस आंदोलन का जिससे देश के बहुत बड़े हिस्से ने, बहुत बड़े वर्ग ने समर्थन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह आपका। अन्ना हजारे दिल्ली में और अपनी रणनीति बता सकते हैं कल। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.